नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश की स्थापना के साथ हुई थी संग्रहालय की स्थापना, जहां पर 25,000 पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह है। सजा याफ्ता एवं बरी हुए लोगों की जानकारी जुटाने डीआईजी ने बैठक ली। भयाऊ के प्रेम में रोड़ा बनी पत्नी को चाकू मार के घायल। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ शुरू हुई रीवा के शासकीय पुस्तकालय में कई दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह जो कि रीवा के पुस्तकालयों में संग्रहित है। इसमें से कई पुस्तकें अत्यंत दुर्लभ हैं एवं इतिहास संजोए हैं। उनमें से कुछ एक है जिनमें ग्लिम्पसेस ऑफ द निज़ाम डोमिनियन, रिप्रेजेंटेटिव मैन ऑफ सेंट्रल इंडिया, भारत का संविधान सहित अन्य कई दुर्लभ पुस्तकें इस पुस्तकालय में हैं, जिन्हें रत्नों से भी ज़्यादा दुर्लभ माना गया है एवं बड़ी हिफाजत से सहेजा गया है। रीवा के शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ हुई थी। इसी के साथ ही जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में पुस्तकालय की स्थापना की गई। वहीं रीवा के पुस्तकालय में पाठकों के लिए करीब 25,000 पुस्तकों का संग्रह मौजूद है, जहां पर पहुंच पाठक अपनी पसंद के अनुसार पुस्तकों का चयन कर उसके पाठन का लुत्फ उठाते हैं। वहीं इस संग्रहालय में कुछ ऐसी दुर्लभ पुस्तकें भी मौजूद हैं जो अन्य पुस्तकालयों में नहीं हैं। इनमें से बापू की चित्रावली, मियाँ कॉलेज, ग्लिम्पसेस ऑफ द निज़ाम डोमिनियन, रिप्रेजेंटेटिव मैन ऑफ सेंट्रल इंडिया जैसी दुर्लभ पुस्तकें भी मौजूद हैं। इनमें से ग्लिम्पसेस ऑफ द निज़ाम डोमिनियन की प्रिंटिंग यूएसए के फिलाडेल्फिया की हिस्टोरिकल कंपनी में 1898 में हुई थी। प्रस्तुत है एक झलकी एवं क्षेत्रीय संग्रहालय के ग्रंथपाल बीके सोनी से जानकारी के अंश। लाइब्रेरी रीवा में बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, जिनमें इन पुस्तकों को हम क्लासिफाई करके रखते हैं, जिनमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक्स हैं, रेयर बुक्स हैं। जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक्स हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, जिनमें एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरी है निज़ाम, ग्लिम्पसेस ऑफ निज़ाम डोमिनियंस। ये पुस्तकें हमारे पास ऐसी हैं जो कि कहा जाए कि रत्नों से भी कीमती ये किताबें हैं, और अगर कोई इन्हें देखना चाहता है तो हम इन किताबों को दिखा देते हैं, किसी को इशू नहीं करते हैं। जितना मुझे जानकारी है ये बुक्स शायद कहीं भी नहीं है। इस तरह की किताबें लगभग हमारे पास 100 से 125 के आसपास होंगी। कितनी पुरानी है सर ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बुक्स हैं। भारत के संविधान की भी एक? हाँ, हमारे पास भारत के संविधान की एक पुस्तक है जिसमें संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनके ओरिजिनल दस्तखत किए हुए हैं, और ये किताब भी ऐतिहासिक महत्व की है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। एक पुस्तक हमारे पास और है जो कि मेयो कॉलेज के नाम से है वो बुक, और उस पुस्तक में जब हमारा देश आज़ादी के पहले छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था, उन राजा महाराजाओं के बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते थे। वो पुस्तक भी। विगत रात्रि अमैया पुलिस ने सिरमौर चौराहे से दबिश देते हुए एक शातिर अपराधी को पकड़ा, जिसकी गाड़ी से लाठी डंडे बरामद किए। पकड़े गए ब्रिजेंद्र सिंह निवासी पन्ना के ऊपर तकरीबन 307 के दर्जन भर मामले पूर्व के थानों में दर्ज हैं। वहीं पुलिस द्वारा ब्रिजेंद्र सिंह पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिससे मुखबिर से मिली सूचना के बाद अमैया थाना पुलिस द्वारा दबिश देकर एक काले रंग की स्कॉर्पियो धर दबोचा। प्रस्तुत है अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से जानकारी के अंश। ब्रिजेंद्र सिंह पन्ना पुराना अपराधी है। लगभग शहर में अभी तक जितना जानकारी में आया है 15 मामले दर्ज हैं, 307 के, जिसमें 3 मामले सम्मिलित हैं। हमारे यहाँ भी लगभग 5,000 का इनामी था, कई महीनों से फरार था। रात को सूचना मिली पुलिस अधीक्षक महोदय को, उन्होंने तत्काल टीम बनाई, हम लोगों को भेजा तो मौके पर ये मिल गया था, तो उसको गिरफ्तार करके मौके से लेके आए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ से पकड़ा था? सिरमौर चौराहे के पास रात को लगभग 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे की आसपास की घटना है, वहीं पर मिला था ये। कुछ आप नहीं, इसकी गाड़ी से हमको डंडे लाठियां वगैरह बरामद हुए हैं, जैसे किसी घटना को जो है कारित करने वाला हो। और कोई रीवा जोन के आईजी उमेश जोगा के निर्देश पर आज सिविल लाइन स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा द्वारा पुलिस अधिकारी, डीपीओ, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर अधिकारी की संयुक्त बैठक बुलाई एवं साल भर में अपराधों की समीक्षा कर विभिन्न मामलों में सजा याफ्ता एवं बरी हुए लोगों की जानकारी जुटाई गई। वहीं बरी किए गए लोगों को किस आधार पर बरी किया गया है उसकी भी जानकारी संरक्षित की गई। साथ ही
महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए फिटनेस प्रोटेक्शन एवं कंपनसेशन पर भी चर्चा की गई। साथ ही पॉक्सो एक्ट में जागरूकता लाने की बात कही गई। इस बैठक में रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा एवं मोगंज एडिशनल एसपी विजय डावर सहित एसडीओपी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है डीपीओ इंचार्ज रविंद्र सिंह से जानकारी के अंश। बताएं भैया, आज ये काहे के लिए बैठक ली गई थी पुलिस अधिकारियों के साथ? आज आजी साहब ने डीपीओ, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग रखी थी, संयुक्त मीटिंग, जिसमें साल भर के जितने मामले डिस्पोजल हुए हैं उसमें कितनी सज़ा हुई, कितने मामले बरी हुए और बरी होने के क्या क्या कारण थे, उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा किए। और सबके चर्चा उपरांत ये चीज़ें आई कि जिन मामलों में प्रकरण बरी हो रहे हैं उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए भविष्य में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए हम लोगों ने उसमें भागीदारी की और इसके संबंध में बहुत जल्द फिर से मीटिंग होने वाली है। क्या कौन से ऐसे मामले थे जिसमें सबसे ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा करके बच जाते हैं? जैसे एक्चुअली महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो विटनेस प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, लेकिन मामले ज़्यादा होने की वजह से पुलिस बल या शासन के द्वारा भी कोई विटनेस प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में अगर विटनेस प्रोटेक्शन नहीं हो रहा तो उनके हॉस्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कई तरह के दबाव भी पड़ते हैं। दूसरी बात देखा जाए तो कई बार इंटरिम कंपनसेशन या कुछ कंपनसेशन के मामले सेक्सुअल ऑफेंसेस में वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो विटनेसेस हैं और जो मामले के फरियादी हैं उनके हॉस्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस संबंध में भी हम लोगों की चर्चा की गई कि किसी तरीके से हॉस्टिलिटी को कम किया जाए, जिससे वो कोर्ट में आते हुए सही बातें बताएं, जो जैसा उन्होंने एफआईआर कराते समय या पुलिस को विवेचना के समय बताया था उसी तरीके के बयान वो कोर्ट में भी दें, जिससे कि सज़ा का प्रतिशत बढ़ सके। पॉक्सो के मामले देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पॉक्सो के मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें से कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि लव अफेयर से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन 18 वर्ष से जो भी कम के मामले हैं उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है और पॉक्सो एक्ट में मेरे द्वारा ही पैरवी की जा रही है और सुचारू तरीके से पैरवी की जा रही है। उसमें पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा है। पॉक्सो एक्ट में भी मैं इंटरिम कंपनसेशन दिलाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से और डीआईजी साहब से अभी बात किया है। और पॉक्सो एक्ट के जो मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम समाज में पॉक्सो एक्ट की गाइडलाइंस में भी है कि समाज में जागरूकता फैलाना है और आरोपीगणों या कोई भी व्यक्ति उनको बताना है कि आपका अगर इवन कोई लव अफेयर है कुछ इस तरीके की है तो विधि में ऐसी व्यवस्था है कि आप जो भी काम करें 18 वर्ष जब आप पूर्ण रूप से वयस्क हो जाएं उसके बाद ही करें। अगर इवन कंसेंट के बारे में का कोई भी सहमति जो 18 वर्ष के पहले दी गई है किसी बालक के द्वारा, वो सहमति की श्रेणी में नहीं आती है। परंतु हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि जो एक मैक्सिम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब उनको ये नहीं मालूम है कि अगर कानून में कोई चीज़ है हमको नहीं मालूम है, वो बाद में हमारे लिए एक्सक्यूज़ नहीं बनेगी। तो उनको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि 18 वर्ष के और पहले के कोई भी मामले हैं, इवन अगर कंसेंसुअल है, सहमति से है, वो भी सहमति नहीं मानी जाएगी। तो इस दिशा में भी माननीय कलेक्टर महोदय और अपने पुलिस विभाग के द्वारा और NGOs के द्वारा ये मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाने की आवश्यकता है, जिससे मतलब पॉक्सो एक्ट के मामलों में कमी आए। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह, DPO इंचार्ज रीवा। गुड़ चौराहा के समीप एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया। पत्नी को गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र गुड़ चौराहा में पुष्पेंद्र बंसल ने अपनी पत्नी सुनीता बंसल को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए पुष्पेंद्र की भाभी सगुन बंसल ने बताया कि पुष्पेंद्र का अपनी भयाऊ से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए 65 वर्षीय पुष्पेंद्र का दिल अपनी भयाऊ पर आ गया। वहीं रोड़ा बनी सुनीता बंसल को अपने रास्ते से हटाने के लिए पुष्पेंद्र द्वारा इसके पूर्व भी हमला किया गया था। प्रस्तुत है सगुन बंसल से जानकारी के अंश। ये घटना हुई है, पहले अपने ससुर को मारा है, फिर ससुर से औरत को मार डाला है। ये बोलता है कि हम इंजीनियर हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम अपने लड़के को छुड़ा लेंगे। रमेश सर बोलता है, उसके पिताजी बोलते हैं, बोलते तुम मारते जाओ हम छुड़ाते जाएंगे।
उसके पति मारे पुष्पेंद्र बंसल। अपने औरत को मारे हैं। कारण यह है कि भ्याऊ को रखना चाहता है जी, वो उसकी भ्याऊ सब कुछ कराती है कि अपने औरत को मारो, हम है तो रहेंगे। आपके अपने औरत को मारो, ससुर को मार आए हो। आज 11 साल हो गया हमारे ससुर भी को रामपुर बगलान में भीतर घुस का मारा है। उसकी कार्रवाई कुछ नहीं है, पकड़ गया है, छुड़ा लिए हैं उसको, कहें कि छोड़ दो, हम पैसे 30,000 पाते हैं तो हम छुड़ा लेंगे। पति है, सब गुलाम है सर। हमारे नंद को मार के बिछा दिए, चाकू मार के। बताओ मर जाएगी कि ना मर जाएगी, उनके आगे पीछे कोई नहीं है सर। आपका क्या नाम है? हमारा शकुन बंसल नाम है, हम रामपुर बगलान का हैं। चाकू मारने को कौन है? हमारी नंद है, बड़ी नंद है। उनका नाम क्या है? सुनीता बंसल। ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा आज नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में रैली निकाल ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा समिति के सदस्यों ने बताया कि तकरीबन 20 वर्ष से निःशुल्क कार्य करने के साथ साथ उन्होंने कोरोना काल में भी ड्यूटी किया, लेकिन उन्हें अभी तक किसी प्रकार का वेतन, बीमा या अन्य प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि उन्हें थानों में नियमित कर वेतन सहित अन्य सुविधा दी जाए। वहीं मांगे न माने जाने पर आत्मदाह की धमकी दी गई। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। मजबूरी हो, हम किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते। डॉक्टर प्रसाद सानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपने अधिकार मांगते। यही वैसा बताइए क्या मांगे आप? हमारी मांगे, हम लोग 2099 से 1999 से रक्षा समिति गठन हुआ और 2000 में लागू हुआ। हम लगभग 30 वर्ष से लगातार निरंतर पुलिस की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों की मांगे है कि हम लोग को वेतन दिया जाए, हम लोग काम दिया जाए। पुलिस विभाग क्या करती है, हम जब काम पड़ता है तो बुला लिया जाता है, उसके बाद मुझे भेज दिया जाता है, ना कोई वेतन ना कोई कुछ। अधिनियम में लिखा हुआ स्वयंसेवी मतलब ये होता है स्वयं की इच्छा से कार्य करना। मगर मजदूर भी मजदूरी करता स्वयं की इच्छा से करता है, उसको भर्ती दी जाती है, पैसा दिया जाता है, खाना दिया जाता है। मजदूर को भर्ती नहीं दी जाती, मगर रक्षा समिति को भर्ती मिले, पद चिन्ह मिले, तो उसको दैनिक वेतन भोगी बनाए या परमानेंट का जितना काम करना है। हम लोग कोरोना ड्यूटी भी किए हैं अपना जान जोखिम में डाल के, और रक्षा समिति पूरी निष्क्रियता से, ईमानदारी से डकैत पकड़वाती है, अपराध पकड़वाती है। और जब हम लोग अपराध पकड़ाते हैं तो कोई बुला ले थाने में, ऐसा करवा दो, उसके बाद वीडियो बना के गवाह बना छोड़ देती है। जबकि हम लोग पुलिस काम के हैं, नगर सेना राजस्व का है, नगर सेना राजस्व चपरासी है, उसको थाने में अटैच किया गया। हम लोग पुलिस विभाग से बने हुए हैं, हम लोग को अलग कर दिया गया है। और हम लोग को मिस यूज किया जाता है, जब ड्यूटी होती है बुला ले तो उसको पहचानते भी नहीं है। रक्षा समिति 20 वर्षों से कार्य कर रही है। आशा कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं से मानदेय मिलता है। खर्च जो भत्ता हम लोग को आता है 15 रुपये नाश्ते के लिए, 10 रुपये खाने के लिए, वो हमारे खाते में दिया जाता है। थाने में मीटिंग भी नहीं होती, मीटिंग होती भी है दूर दूर से मीटिंग कर लेते हैं, किसी को बुलाते किसी नहीं बुलाते। और हम लोग को वेतन चाहिए और परमानेंट काम चाहिए। और पुलिस विभाग में काम करने के लिए शासन बाधित हो, नहीं तो हम लोग अनशन प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे, घटा समाधि करेंगे, जितना हम लोग से बन सकेगा हम लोग समाधि लेंगे। आप लोग कितने? हम प्रशांत सोनी, रक्षा समिति अनुभाग के अनुसार से कैप्टन हैं। आप आज किसे ज्ञापन दे रहे हैं? कलेक्टर साहब ज्ञापन दे रहे हैं अपनी मांग को लेके। लास्ट ज्ञापन है, उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से रिलीव लेंगे। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान के तहत सिटकोतली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह द्वारा वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों के खिलाफ चल रहे मुहिम के तहत आज मुखबिर से मिली सूचना के बाद साधु के वेश में फरार वारंटी दीपक केवट को एसके स्कूल के सामने से पकड़ा, जिसके ऊपर 5 वर्ष पूर्व चोरी के 3 मामले दर्ज थे, जो जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था और साधु का वेश धारण कर वर्षों तक पुलिस को चकमा देता रहा। वहीं नवरात्रि के अवसर पर रीवा आया और घुघर नदी के किनारे एक मंदिर में छिपा था, जिसे पुलिस ने पकड़ न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रस्तुत थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से जानकारी के अनुसार ये 2015 में 3-4 चोरियों के मामले में पकड़ा गया था। उसके बाद न्यायालय से जमानत पाने के बाद से ये फरार हो गया था। तो काफ़ी समय तक वो रीवा छोड़ करके बाहर इधर उधर घूमता रहा दूसरे प्रदेशों में। अब इधर वो करीब 1 महीने से वापस रीवा आया था।
तो ये बाबा का वेश बना के रुद्राक्ष की माला वाला पहन के और कुर्ता उर्ता पहन के चंदन टीका लगा करके और ये कहीं किसी को पुजारी बन के कहीं कुछ अपना परिचय दे के घूम घूम के ऐसा निवास कर रहा था। तो इस समय अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया गया है कि जो पुराने स्थायी वारंटियाँ हैं उनको भी पता लगाया जाए, पकड़ा जाए। तो इस समय अभियान चला करके और उसमें आदमी लगाए गए थे। तो ये सूचना मिली कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जो कि माने इस समय लौट आया है, किंतु वो बाबा है कोई। जब उसकी तस्दीक की गई तो वो वही व्यक्ति पाया गया जो कि चोरी के मामलों में फरार था। इसका नाम दीपक केवट निवासी एसके स्कूल के सामने फोर्ट रोड का रहने वाला है। तो फिर उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया और आज न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें बात सुनाए। प्रदेश की स्थापना के साथ हुई थी संग्रहालय की स्थापना, जहां पर 25,000 पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह है। सजा याफ्ता एवं बरी हुए लोगों की जानकारी जुटाने डीआईजी ने बैठक ली। भयाऊ के प्रेम में रोड़ा बनी पत्नी को चाकू मार किया घायल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।